ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं तुम्हारा इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, और जहां पर आज हम उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि तुमने देख रहे हो लगातार, तुम देखते क्या जा रहे हो कि भाई 9th का सिलेबस चेंज हो गया है, 8th का सिलेबस चेंज हो गया है, तो तुम्हें लगा था कि 12th में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्या। हाँ, आए तो हैं, पर क्या चेंजेस आए हैं वो मैं बताने वाला हूं तुम्हें इस वीडियो के अंदर। और ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस करूंगा, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या आपका तुम्हें नहीं पढ़ना है, किस तरीके से तुम्हारी अप्रोच होनी चाहिए, वो हम इस तरीके में पूरी वीडियो के अंदर समझ लेंगे। तो आपके पास जब आप जाएंगे तो सिलेबस ओवरव्यू की हम बात करते हैं, और ये बच्चा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है इसका। तो देखो, सबसे पहले तो सिलेबस मिलेगा कहां पे। सीबीएसई लिखोगे गूगल के ऊपर, गूगल में ऐसी कुछ आपका साइट खुलकर आएगी सीबीएसई की, उसमें क्लिक करना है एकेडमिक वेबसाइट के ऊपर। एकेडमिक वेबसाइट पर जाते हो तो कुछ ऐसा आपको जो है इंटरफेस दिखाई देगा। करिकुलम पर क्लिक करिएगा, करिकुलम 2026-27 पर जाइएगा। अब सीबीएसई ने अपनी साइट अपडेट की है, इनिशियल पेजेस जो जो पढ़ने हैं डाउनलोड करने से पहले सिलेबस, या फिर लैंग्वेज, मेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, सेकेंडरी करिकुलम जो कि क्लास 10th के लिए है। तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें जाना है कहां पर, सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 11th और 12th के लिए, और उसमें भी एकेडमिक इलेक्टिव्स के ऊपर जाना है। एकेडमिक इलेक्टिव्स पे जाओगे तो अपने साथ आपको मिलेगा ज्योग्राफी, और उसके नीचे एक बहुत प्यारी सी चीज सीबीएसई ने इस बार तुम्हें सरप्राइज मटेरियल में दे दी है, रीडिंग मटेरियल। आए हाय हाय हाय। अब देखो, सबसे पहले आपका ज्योग्राफी में गए, ज्योग्राफी के साथ रीडिंग मटेरियल भी डाउनलोड कर लो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सिलेबस समझा देता हूं दोस्त, ठीक है। अब देखो, क्या सिलेबस में कोई चेंजेस आए हैं, तो भैया तुम्हें बिल्कुल भी एकदम से आपका टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हें सबसे पहले चलना है, ये 11th का होगा पहले ऊपर सिलेबस, 11th वाले सिलेबस पर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। अब सीधे तुम चलो आपका कहां पर, 12th वाले सिलेबस पर। पहले अपन आपका 12th वाले सिलेबस से आपका देखना शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या अपडेट है। देखो जरा ध्यान से, कोर्स स्ट्रक्चर आपका डिजाइन किया है, 2 किताबें हैं अपने पास। पहली किताब है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है दोस्त। उसके अंदर आपके कुछ लगभग टोटल 8 चैप्टर दिखा रखे हैं, और वेटेज कितना है इस बुक का, 35 मार्क्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी दे रखा है, यूनिट 1 में डिवाइड किया गया है, सिर्फ 3 मार्क्स का है। उसके बाद 2 चैप्टर दे रखी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट। इजी चैप्टर है, लगभग आपका ये मान लो 8 नंबर का है, तो 4-4 मार्क्स के आपका क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएंगे। फिर आते हैं तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 चैप्टर 19 मार्क्स। समझ गए मेरी बात, इसका मतलब इनका वेटेज ज्यादा होने वाला है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी, टर्शरी, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल लग रहे होंगे देख के कि बहुत इजी है। जब पढ़ोगे तो आपका पता लगेगा कि कितना डेटा इसमें इस्तेमाल होगा, कितना ज्यादा याद करने को होगा, तो हम सब पढ़ेंगे। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कोई भी आपका अलग से उसमें कंपैरिजन नहीं दे रखा है या चेंजेस नहीं किए हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है मैप वर्क, जो भी उन्होंने दे रखा है कि वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप अपन समझेंगे, ये 5 नंबर का आ गया। तो टोटल 30 नंबर ऊपर और 5 मार्क्स का मैपिंग हो गया, 35 नंबर हो गए। दूसरी जो बुक तुम्हें दे रखी है दोस्त, उसमें पहला चैप्टर है आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, 5 मार्क्स। उसके बाद आते हैं ह्यूमन सेटलमेंट के चैप्टर पर 3 मार्क्स। फिर आता है लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, 10 नंबर। और अब ये इसमें कई सारे चैप्टर आपका जुड़े हुए हैं, वाटर रिसोर्स भी है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स भी है, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। अब अगर तुम ध्यान से देखते हुए चल रहे हो दोस्त, तो आराम से इसको समझते हुए चलो कि यहां तक के 4 चैप्टर ये जो हुए तुम्हारे, 1 2 3 4, ये 10 नंबर के हो गए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये 7 मार्क्स का आपका जो है बैठेगा। और उसके बाद ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टिव इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये लगभग 5 नंबर का है, टोटल 30 नंबर का बैठा। और अगेन इंडिया के जो पॉलिटिकल मैप है वो 5 नंबर के हो गए, 35 मार्क्स। अब देखो, अपने पास कितनी किताबें थी, अपने पास आपका 2 किताबें थी। एक किताब आपके पास इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी थी, उसके साथ साथ आपका जो है बेसिकली, अब देखो कई बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों में से ये कौन सी किताब है। तो ये वाली जो किताब है तुम्हारी, ये फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब आपको दिखा रखी है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बात कर रखी है। और ये जो किताब है तुम्हारी, ये है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली किताब। तो दोनों किताबों का बहुत सेग्रीगेशन रखना, बहुत आराम से आपका इसको देखने चलना। उन्होंने किताबों को एक ही जगह लिख के दे दिया, कंफ्यूज मत होना। उसके साथ साथ दोस्त अब आपका चलोगे कहां पर, प्रैक्टिकल फाइल के लिए। प्रैक्टिकल फाइल टोटल 30 नंबर का है, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तुम्हें दे रखा है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एंड इट्स सोर्सेज कंपाइलेशन 18 नंबर का, स्पेटियल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी 7 नंबर है। और उसके बाद आपका जो वाइवा होगा वो 5 नंबर का है, टोटल मिलाकर आपके 30 नंबर है। इसमें भी इस बार पांडे जी तुम्हारी मदद करते हुए तुमको मिल जाएंगे कुछ ना कुछ, इसमें भी सरप्राइज में तुम्हें देने वाला हूं, ठीक है। क्या होने वाला है वो अपन बताएंगे। अच्छा, अब एक अच्छा बच्चा
एक टॉपर बच्चा वही होता है जो कि अपनी तैयारी से पहले यह समझ लेता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो दुनिया बता रही है, क्या नहीं पढ़ना है वो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो कहां से पता लगेगा, वो पता लगेगा सिलेबस से। उन्होंने ये बता रखा है कि किस चैप्टर में तुम्हें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी से तुम्हें ये टॉपिक पढ़ने हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ से तुम्हें ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा ज्यादा आपका किसी टॉपिक पर फोकस नहीं करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट से तुम्हें ये पढ़ना है। तो ऐसे कर उन्होंने पूरी आपका जो है किताब को डिफाइन कर दे दिया है। ठीक है दोस्त, अब ये पूरी किताबें दोनों में आपका उन्होंने बताया कि तुम्हें क्या क्या आपका कहां कहां से कितना पढ़ता हुआ जाना है। ऐसे ही उन्होंने मैपिंग के बारे में भी बताया कि जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में कोई मैप ही नहीं है। चैप्टर 4 के अंदर डायरेक्ट मैप दे रखा है, चैप्टर 5 और 6 में फिर मैपिंग नहीं है। ये वर्ल्ड वाली किताब की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद फिर आते हैं 7 वाले चैप्टर पर, तो इसमें भर भर के मैप ही मैप है। और फिर 8 चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड में मैप ही गायब है। फिर आते हैं इंडिया वाली बुक पर, चैप्टर 1 में मैपिंग दे रखी है, 2 में आपका गायब है, 3 में दे रखी है, 4 में गायब है, 5th में दे रखी है, 5th के बाद फिर आपका 6th में नहीं है, 7th में नहीं है और 8th में है, और फिर 9 चैप्टर में आपका नील है। कौन कौन सी चीजों को आपका मार्क करना है ये अपन आपका देखते रहेंगे। अच्छा, अगर तुम्हें मैपिंग के लिए भी अलग से आपका वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं वेट करूंगा कि सर मैपिंग करा दो, तो उस मैपिंग को भी अपन आपका करते हुए चलेंगे। और सरप्राइज क्या होने वाला है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, सरप्राइज लिखते चलना आपका कमेंट में, तो अपन उस सरप्राइज को भी आपका समझ लेंगे। फिर तुम्हारे लिए मैं कुछ सरप्राइज भी लेकर आने वाला हूं। ठीक है, उसके साथ साथ ये पूरा आपका हो गया। पर दोस्त एक इंपॉर्टेंट चीज जो वो लिखकर चले गए हैं ना इस बार, एक इंपॉर्टेंट चीज जो वो लिखकर चले गए हैं ना इस बार, वो ये है। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं और इस चीज को आपका देखना भाई, है ना, थोड़ा सा आपका ध्यान से पढ़ना। उन्होंने ये लिखा है कि फॉलोइंग टॉपिक्स आर इंक्लूडेड इन सिलेबस बट विल बी असेस्ड ओनली फॉर्मेटिवली। कुछ टॉपिक दिए हैं सीबीएसई ने, उन्होंने कहा है कि ये टॉपिक आपका सिलेबस का पार्ट है, बट इनको आप कैसे असेस करेंगे, या तो आप कोई प्रोजेक्ट बनवा लीजिए, या वाइवा में पूछ लीजिए, या इंटरनल असेसमेंट ले लीजिए, और अगर स्कूल चाहे तो इनको अपने करिकुलम के अंदर आपका इंटीग्रेट कर पढ़ाएं। तो इंटीग्रेट कर पढ़ाने का मतलब है कि ये आपके सिलेबस का पार्ट रहने वाले हैं। अब ये दिखाई कैसे देंगे, तो भाई साहब जब आप जाओगे ना, आई हाँ इधर आ गए, ठीक है। अब जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास ये जैसे 11th का भी दे रखा है, ये 11th का है। 12th में जो तुम्हारा रीडिंग मटेरियल है उसमें देखो उन्होंने क्या क्या टॉपिक जोड़े हैं इस बार। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो पहले हटा दिए थे, फिर उसके बाद सेक्स कंपोजिशन, मेल पॉपुलेशन की डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपका उन्होंने जो नेचुरल एडवांटेजेस वर्सेस सोशल एडवांटेजेस वाले टॉपिक हैं, इससे भी कुछ ना कुछ आपका वो एडवांटेज पूछ सकते हैं। एज स्ट्रक्चर, एज सेक्स पिरामिड, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ऐसे कर उन्होंने आपका जो पहले चैप्टर्स डिलीट कर दिए थे वो दोबारा से उन्होंने रीडिंग मटेरियल में डाल दिए और उन्होंने कहा है कि आपको ये पढ़ने हैं, इनको भी अपन समझेंगे। ह्यूमन सेटलमेंट के कुछ चैप्टर हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के कुछ चैप्टर आपका जो है उन्होंने दे दिए, तो इनको भी आपको समझना है। तो ये सारे चैप्टर्स आप जो है बेसिकली एक तरीके से क्या करेंगे, इनको डिटेल्ड में आपका देखेंगे। अगर इनके लिए भी प्रॉपर आप वीडियोस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं आपको इसके लिए भी वीडियो बता दूंगा। तुम बस बताओ तुम्हें जो जो चाहिए वो मैं आपका बना के देता रहूंगा, ठीक है दोस्त। उसके अलावा ये पूरा आपका मटेरियल आपको पढ़ने के लिए ही दिया गया है। तो अब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इस बार 12th वालों के पास थोड़ा सा बर्डन इसके फेस में ज्यादा आ गया, बट तुम्हें प्रेशर ना आए तुम्हारे ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि इसको सबसे पढ़ा के और थोड़ा सा आपका जो है बेसिकली फॉर्मेटिवली टेस्ट कर लेना, ठीक है। बट इसके नंबर आपका ज्यादातर तुम्हारे स्कूल वाले जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो सिलेबस के थ्रू ही आपका जो है रिवीजन रहेंगे। तो अब बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें सिलेबस के अंदर बताई हैं, सिलेबस का ओवरव्यू बता दिया, कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, इसकी मार्किंग स्कीम जहां पर भी तुम बैठते हो वहां पर लगा लेना और उसी के हिसाब से आपका पढ़ाई करना। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो, जब तक तुम्हारे बोर्ड्स नहीं हो जाए तब तक उसको अपने पास रखना। और अगर बहुत सारी चीजें तुम्हें चाहिए जो जो मैंने तुमसे बोली हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हम मिलेंगे और नई वीडियोस के साथ, बहुत सारे आपका प्यार के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, you're the only hope of your parents. Take good care of yourself. Keep rocking, keep soaring high. I'm there always for you. जब तक तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जय हिंद।